नारनौल के सीएमओ रमेश चंद आर्य ने कनीना उपनागरिक का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान सीएमओ ने अस्पताल में उपस्थित कर्मियों के बारे में जानकारी ली तथा उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस चेक की, साथ ही अस्पताल में एम्बुलेंस के बारे में तथा सफाई कर्मियों आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएमओ ने ओपीडी रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी एवं रजिस्ट्रेशन काउंटर की भी जांच की। वहां कमियां पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि काम में किसी प्रकार की कोताही ही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। इमरजेंसी वार्ड में सफाई व्यवस्था व स्वस्थ इंस्ट्रूमेंट व्यवस्थित तरीके से न मिलने को लेकर उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को लताम लगाई। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इमरजेंसी वार्ड में कोई मरीज आएगा तो उसे कैसे हैंडल करोगे। इसके अलावा उन्होंने पीएनएम रूम का भी निरीक्षण किया तथा दवा स्टॉक के संबंध में भी जानकारी ली। वही कर्मचारी के हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। जैसे आप लोगों ने देखा, आप मेरे साथ विजिट भी कर रहे थे, तो मरीजों के बारे में जो जांच की गई इमरजेंसी के अंदर, उनको भी प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो जो संबंधित चिकित्सा अधिकारी ड्यूटी पे थे, उनको भी आदेश दिए गए हैं कि उनको एडमिशन करते वक्त ध्यान में रखा जाए कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ एडमिशन उसको एडमिशन जिसको रियल इंडिकेशन एडमिशन की बनती है उसी मरीज को एडमिट किया जाए और एडमिशन के सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाए। और जैसे कई सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे ईसीजी मशीन काम नहीं कर रही थी, कार्डियक मॉनिटर काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए भी तुरंत आदेश दिए गए कि उसको तुरंत दुरुस्त कराया जाए। और इनके लेवल की कोई अगर नहीं है तो ये हमारे ध्यान में लाया जाए कि अगर इनसे ये बात ठीक नहीं हो रही है, ताकि जिला स्तर पर अगर कोई इनको ज़रूरत पड़ेगी तो उसका तुरंत उसका इलाज करवाया जाए, ठीक करवाया जाए इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली अगर हमने बाकी जगह भी देखा तो कई चीज़ें ऐसी मिली हैं कि कई कार्य जो है देखा कि अव्यवस्थित है, काफ़ी सारी चीज़ें। ड्रग स्टोर का भी यही हाल था कि कोई उसके अंदर लेबलिंग नहीं करी हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही गिरी हुई है। तो आज जो है ये जितनी भी चीज़ें कमियां मिली हैं, तो जितने भी अधिकारी यहाँ पे जो इंचार्ज है उसको सख्त से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि तुरंत इसको जो है ना 2 दिन के अंदर ठीक करके निम्न प्रशासन को सूचित करेंगे। बुखार की अक्सर डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के दिन, और यहाँ बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनकी सुविधा यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है, उसको लेकर क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे अभी मेरे को यहाँ आने के बाद ही पता लगा कि यहाँ की सीबीसी मशीन कार्य नहीं कर रही है। उसके लिए भी तुरंत यहाँ के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक करवा के, क्योंकि इस सीज़न के अंदर कम से कम जो सीबीसी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है डेंगू के मरीजों के लिए, उसको तुरंत ठीक करवा जाए और इसका सुविधा, इसका लाभ जो है मरीजों को मिल सके। सर कि आवारा कुत्ते घूम रहे हैं बाहर, ये काट देते हैं लोगों को, या इंजेक्शन की सुविधा भी इसके इंजेक्शन रेबीज़ के इंजेक्शन हमारे स्टोर में उपलब्ध है और लोकल परचेज भी होगी। प्रोबेबली जो है ना आप लोग लेके नहीं आए ये लोग यहाँ के, तो इनको निर्देश दे दिए गए कि तुरंत जो है हमारे जिला स्तर के स्टोर से लेके आएँ और मरीजों को जो है ना, ताकि किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो और मरीजों को तुरंत प्रभाव से ये सुविधा मिल सके। चलिए, जैसे मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे ज़िले के अंदर कैंसर से पीड़ित पेशेंट हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय सीएम द्वारा जो है एक पेंशन योजना शुरू की गई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। तो उन सब मरीजों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो नज़दीक के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर, सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर या जिला अस्पताल के अंदर वो अपनी जो कुछ जानकारी अवश्य लेके आए कि कहाँ से उनका इलाज चल रहा है, उनके साथ उनकी फैमिली आईडी की रिक्वायरमेंट है, डोमिसाइल की ज़रूरत है, और जिस भी संस्था से इलाज चल रहा है, ताकि हम उसको एनरोल कर सकें और ताकि उनको जो है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम चलाई गई है उसका फ़ायदा जल्दी से जल्दी मिल सके।